अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, जब रास्ते बंद लगते हैं, तब अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की मदद आने से पहले इंसान की रूह, दिल और ईमान की आखिरी हद आजमाने का लम्हा होता है। ये लम्हा इतना खुफिया और एहसास होता है कि अक्सर लोग इसका तल्लुक़ अल्लाह की मदद से नहीं जोड़ पाते और हार मान लेते हैं। लेकिन जो सब्र और ईमान के साथ खड़े रहते हैं, वही इस लम्हे को पहचान पाते हैं और मदद का असल असर महसूस करते हैं। जब हालात सबसे ज़्यादा सख्त लगते हैं, दिल भारी और उम्मीदें टूटी हुई महसूस होती हैं, तो ये कोई सज़ा नहीं बल्कि आजमाइश है। ये एक इम्तिहान है ताकि जब मदद आए इंसान इसे पहचान सके। जैसे ज़मीन सख्त होने पर ही कीमती मोती बनते हैं, वैसे ही दिल की ताकत भी आजमाइशों से बढ़ती है कि दुख सिर्फ दुख नहीं बल्कि दिल की तैयारी है। अक्सर लोग सिर्फ दुख देखते हैं, मगर साबिर दिल छोटे छोटे इशारों को महसूस करते हैं। अनजानी उम्मीद, सुकून के छोटे लम्हे, दिल में आने वाली हल्की सी खुशी, ये सब मदद की अलामत है। इंसान नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, बस एक अनजानी आवाज़ महसूस होती है कि सब्र करो, मदद करीब है। आजमाइश के दौरान इंसान की रूह, दिल और दिमाग में तब्दीली आती है। अंदरूनी शोर इंसान को बताता है कि मदद करीब है। ये लम्हा सिर्फ वही समझ पाते हैं जो सब्र के साथ खड़े रहते हैं। ये एहसास इंसान को अंदर से मजबूत करता है और उसके ईमान को परखता है। अल्लाह जब अपनी मदद भेजने वाला होता है तो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात उस हद तक बढ़ जाती हैं कि हर रास्ता बंद लगने लगता है। ये शिद्दत किसी सज़ा की वजह से नहीं बल्कि एक आजमाइश और तैयारी का हिस्सा है। दिल की हिम्मत, ईमान की ताकत और सब्र की हदें उस वक्त परखी जाती हैं ताकि इंसान जब अल्लाह की मदद आए तो इसे पहचान सके और पूरी तरह उसके असर को महसूस कर सके। अक्सर लोग इस दौरान हिम्मत हार जाते हैं। वही वो महसूस करते हैं जब मुश्किलात के बाद रोशनी दिखाई देती है, और ये दिल पकड़ देने वाला मरहला है जो सुनने वालों को अंदर से झंझोड़ देता है। आजमाइश की शिद्दत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। कभी ये आपके प्यारों के ज़रिए, कभी सेहत या तलाक़ात की मुश्किल में। लेकिन एक बात मुश्तरका है, मदद आने से पहले दिल, रूह और सब्र की आखिरी हदें आजमाई जाती हैं। आपने महसूस किया होगा जब सब रास्ते बंद नज़र आते हैं, ये अनजानी उम्मीद अचानक दिल में पैदा हो जाती है। ये अनजानी उम्मीद कोई दुनियावी चीज़ नहीं, ये वो छुपी हुई निशानी है जो सिर्फ साबिर दिल महसूस कर सकते हैं। कभी भी इंसान ये नहीं समझ पाता और मान लेता है, लेकिन जो सब्र करता है, जो दिल से तस्लीम करता है, वो देखता है कि अंधेरों के बाद रोशनी खुद आती है। ये लम्हा सिर्फ रूहानियत से भरा नहीं बल्कि एक सस्पेंस से भरा होता है, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि आगे क्या होगा। बस एक अंधेरी राह है और एक अंदरूनी आवाज़ कि सब्र करो, मदद करीब है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की सब्र, उम्मीद और यकीन की आखिरी हदें टेस्ट होती हैं। अक्सर लोग उस वक्त हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जो सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह की मदद आने के आसार पहले से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सुनने वाला महसूस करता है कि हर दुख के बाद रोशनी आती है, हर सख्ती के बाद सुकून मिलता है, क्योंकि हर शख्स के दिल से जुड़ा होता है। हर इंसान को अपनी आजमाइश और मदद के तल्लुक़ का एहसास होता है।
जब हालात सबसे ज़्यादा सख्त लगते हैं, दिल भारी और उम्मीदें टूटी हुई महसूस होती हैं, ये कोई सज़ा नहीं बल्कि आजमाइश है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि इस पर हर तरफ से बोझ बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते महसूस होते हैं, दुआएं ज़बान पर आकर रुक जाती हैं और दिल में ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है। यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद अल्लाह नाराज़ है, शायद सब कुछ ख़त्म होने वाला है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। मदद आने से पहले आजमाइश का शदीद होना कोई इत्तफाक नहीं होता, ये एक बाकायदा मरहला होता है, एक गहरा रूहानी अमल है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब अल्लाह किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाने वाला होता है तो सबसे पहले उसके अंदर के सहारे तोड़े जाते हैं, वो सहारे जिन पर इंसान बरसों से भरोसा किए बैठा होता है। रिश्ते, हालात, मंसूबे, उम्मीदें सब एक एक करके कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान के पास शिकायत के सिवा कुछ नहीं रहता और उसी शिकायत के पीछे एक खामोश तैयारी चल रही होती है। अल्लाह इंसान को बैरूनी सहारों से हटाकर अंदर की तरफ ले आता है, क्योंकि जब तक इंसान किसी और चीज़ पर लटका रहता है वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर पाता। आजमाइश की शिद्दत इसीलिए बढ़ती है कि दिल के अंदर का छोटा इत्मीनान ख़त्म हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जब मदद करीब होती है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अकेला हो गया है। वो लोग भी खामोश हो जाते हैं जिनसे कभी सहारा मिलता था, दुआएं भी बेआवाज़ लगती हैं। इंसान नहीं जानता कि आगे क्या होगा, बस अंधेरी कैफियत होती है। यही अंधेरा दरअसल आँखों को रोशनी का आदी बनाने के लिए होता है। ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह फौरी मदद दे सकता है, लेकिन वो ऐसा हमेशा नहीं करता, क्योंकि फौरी मदद इंसान को मजबूत नहीं बनाती। आजमाइश के ज़रिए दिल की साख्त बदल जाती है, सोच की तहें साफ़ की जाती हैं और इंसान को वो बना दिया जाता है जो वो पहले नहीं था। जब दिल बदल जाता है तब हालात बदलते हैं। यही वजह है कि मदद से पहले आजमाइश शदीद हो जाती है, क्योंकि वो शिद्दत दरअसल इख्तिताम नहीं होती बल्कि वो एक हद होती है, एक आखिरी मोड़ होता है जहाँ से वापस जाना नहीं होता। ये राज सिर्फ वो लोग जान लेते हैं जो सब्र और ईमान के साथ आजमाइश के आखिरी लम्हे तक खड़े रहते हैं। ये मौजू सुनने वालों को अपने दिल, ईमान और सब्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मुश्किलात और आजमाइश सिर्फ दुखों के लिए नहीं बल्कि रोशनी और अल्लाह की मदद का पेश खैमा है। हर सब्र करने वालों के लिए ये एक सबक है कि आखिरकार रहमत और मदद हमेशा करीब होती है और ये लम्हा ज़िंदगी बदल देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।